अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ पे एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं। तो जिन लोगों को नाक में बोलने की आदत होती है, नाक में बोलते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये प्रॉब्लम कैसे ठीक की जा सकती है आज मैं तरीका बताऊंगा आपको। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कुछ लोगों में, बच्चों में, बड़ों में ये होती है कि वो नाक से बोलते हैं। जब बोलते हैं तो आवाज ऐसे लगता है नाक से आ रही है। एक प्रॉब्लम तो ऐसी होती है कि लोगों को नाक की गदूदें होती हैं या रेशा रहता है जिसकी वजह से नाक बंद रहता है। तो आपकी जो आवाज होती है वो ऐसे फील होता है, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी नाक बंद है और आप नाक में बोल रहे हैं। तो उसका तो सलूशन ये है कि आप उसका इलाज कर लें, अपने रेशे का इलाज कर लें, नाक की गदूदों का इलाज कर लें, तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वो लोग जिनको बचपन से ही ये प्रॉब्लम होती है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसका क्या हल है। तो व्यूअर, हमारे मुंह के अंदर सॉफ्ट पैलेट होता है जिसे हम आम जुबान में यानी उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो एक टाई सी होती है जो आपके गले में होती है, सॉफ्ट पैलेट इसको कहते हैं। तो व्यूअर, आपकी जो साउंड क्रिएट होती है उसमें इसका बड़ा हाथ होता है। ये सॉफ्ट पैलेट अगर आपका नीचे हो यानी लोअर हो, नीचे हो यानी दबा हुआ हो, तो आपकी जो वॉइस होती है वो नाक में से आती है, यानी आप सांस जो लेते हैं वो नाक के रास्ते ज्यादा लेते हैं। तो इसी सॉफ्ट पैलेट की एक्सरसाइज होती है कि इसको हाई कैसे किया जाता है। तो जब हम बोलते हैं तो ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है ये उठ जाता है, यानी कि जब ये आपका मूव करता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो आपकी जो वॉइस होती है वो गले के रास्ते से आती है। आपका जो सांस होता है वो गले के रास्ते से चलता है। लेकिन आपका सांस अगर नाक के रास्ते से चलता है तो आप फिर नाक में से आपकी साउंड क्रिएट होगी। तो इसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जो एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो वो इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, जब आप बोलेंगे वो नाक से ही उनकी ऑटोमेटिकली वॉइस क्रिएट होगी। जैसे नून है या मीम है, जैसे माँ, माँ, जैसे ही आप माँ बोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी साउंड जो क्रिएट होगी वो नाक से क्रिएट होगी। तो जैसे सारे गामा, ये जो प्रैक्टिस करते हैं सिंगर, तो आप देखेंगे कि इनकी कुछ वॉइसेस जो होती हैं इनको जरूरत पड़ती है नाक से सिंगिंग करने की भी। और कुछ सिंगर ऐसे हैं जो कि नाक से गाते भी हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। प्रैक्टिस इसकी ऐसे है कि जब आप कोई अल्फाज अदा करते हैं, जैसे कि मैं, तो मैं को अगर मैं पेट से गाऊंगा, यानी पेट से मैं इसको सिंग करूंगा, पेट से मैं इसको निकालूंगा, तो ये कैसे फील होगा। मैं अपने नाक पे हाथ रखूंगा तो आपको फील होगा कि मेरी जो वॉइस है वो नाक से नहीं जा रही, मैं अपने नाक को दबा के रखता हूं और मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। आप महसूस करें कि ये जो लफ्ज है डिस्टर्ब होता है या नहीं होता। फिर मैं इसको नाक को दबा, नाक को बार बार दबाऊंगा और ये लफ्ज मैं लूंगा, तो आप देखेंगे कि यही जो लफ्ज है जब नाक से मैं अदा करूंगा तो कैसे ये डिस्टर्ब होता है। तो आप देखिएगा, अब ये मैं पेट से ले रहा हूं, माँ। अब यही लफ्ज मैं नाक से जब अदा करूंगा, माँ, देखा आपने। अब मैं नाक को बार बार जब पुश करता हूं तो ये, क्योंकि मैं नाक से, मेरी जो मैं जो सांस ले रहा हूं वो नाक के रास्ते से बोल रहा हूं। ये जो मेरा सॉफ्ट पैलेट है इसको मैंने नीचे रखा हुआ है, ये दबा हुआ है नीचे, तो इसलिए जो मेरी सांस है वो नाक के रास्ते से चलेगी और ये साउंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब मैं इसको उठाऊंगा, ये जो सॉफ्ट पैलेट है, इसको जब मैं उठाऊंगा तो मेरी जो वॉइस है वो गले के रास्ते से आएगी, यानी मैं पेट से इसको गा रहा हूं, पेट से इसको ले रहा हूं। हम, अब मैं नाक से लूंगा, हम। अब ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये नीचे है, यानी ये जो टाई है नीचे दबी हुई है गले में। तो इसी की प्रैक्टिस है जो आपने करनी है। आपने जब अल्फाज अदा करने हैं तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर जब आप साउंड निकालते हैं तो आप देखें आपका जो सॉफ्ट पैलेट है वो उठना चाहिए। आपने नाक के रास्ते से सांस नहीं लेना। अगर आपकी वॉइस डिस्टर्ब होती है, नाक को हाथ रख के दबा के आप बोलेंगे, तो अगर आपकी वॉइस डिस्टर्ब होती है तो आपकी वॉइस जो है नाक से जा रही है। अगर आपकी जो सॉफ्ट पैलेट है वो उठता है और आप पेट के रास्ते से गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो आप नाक को जब पुश करते हैं तो आपके अल्फाज डिस्टर्ब नहीं होते। तो इसका मतलब है कि आपकी साउंड ठीक हो रही है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी साउंड जो है
वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज इसकी यूं भी हैं, गुब्बारे फुलाने हैं मुंह से, यानी कि जब हम हवा निकालते हैं तो हमारी ये प्रैक्टिस होती है, ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये उठता है। तो इसी तरह मुंह में हवा भर लेना, थोड़ी देर के लिए हवा भर लेना, गुब्बारा बना लेना मुंह को, तो इससे हमारी प्रैक्टिस होती है गले की, हमारे जो सॉफ्ट पैलेट है ये उठता है। तो इससे आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो वॉइस है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी इसी एक्सरसाइज से। और कुछ लोगों का ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है, ये जो टाई होती है, ये छोटी होती है, यानी कि बचपन से ही छोटी होती है या डैमेज होती है, तो उसका भी इलाज मौजूद है, मेडिकल इलाज है। तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इलाज करवा सकते हैं, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो जिनकी ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्ट पैलेट आपका ठीक है, ये जो टाई है आपकी एक नॉर्मल इंसान की तरह है, तो आपकी ये वॉइस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जस्ट आपने कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। तो मुझे उम्मीद है ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।